शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यह श्राद्ध संबंधी धर्मशास्त्रीय व्याख्यान माला जो चल रहा है, इसमें होने वाले बहुत शंकाओं का समाधान है। परंतु फिर भी यदि इसमें किसी को कहीं कोई शंका लगे, कोई प्रश्न उठे, तो उसे कृपया हमारे पास भेज करके उसका समाधान कराने का प्रयास करें। आप सभी का यह कर्तव्य है कि सर्वजन मानस के कल्याण के लिए इसमें हर प्रकार के समाधान को बताया जा रहा है। इसलिए जब आप इसमें प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर खोज करके देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नहीं करते हैं तो हमारे दिमाग में वह याद नहीं आता है, जो याद आता है उसका समाधान कर देते हैं। अतः सभी का कर्तव्य है कि इसे देखते हुए और इसमें क्या क्या और कमी रह गई, क्या क्या और चाहिए, सबका समाधान हम करने का प्रयास करेंगे। अतः प्रश्न जरूर करें आप लोग। आज कई प्रकार के मन में प्रश्न उठे। जैसे समाज में लोग कहते हैं 3 दिन का श्राद्ध, त्रिरात्रि श्राद्ध। शास्त्र के अनुसार किसी भी स्त्री या पुरुष का मृत्युकाल का शौच 3 दिन में नहीं करना चाहिए। 10 दिन तक ही यह शास्त्रीय मान्यता है। परंतु यदि किसी कारणवश यदि वह श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अति रोगी है, वृद्ध है, चिकित्सा करने में असमर्थ है, या व्यक्ति अचानक पर्वत इत्यादि से गिर करके अनशन के द्वारा मर गया है, उस सब का श्राद्ध 3 दिन में किया जा सकता है। या उस व्यक्ति का कोई श्राद्ध करने वाला नहीं है, कोई अन्य किसी तरह से बेड़ा पार कर दे रहा है, वह उसका 3 दिन में कर सकते हैं। प्रथम दिन 1 पिंडा, दूसरे दिन 4 पिंडा और तीसरे दिन 5 पिंड दे करके उसके 10 गात्र का पिंड हो जाएगा। ऐसा शास्त्रीय निर्देश है। 3 दिन में यदि नहीं करते हैं 10 पिंड, बहुत जगह एक ही दिन 10 पिंड करने की परंपरा है, अधिकांश ऐसा ही है, तो तीसरे दिन पूरा 10 पिंड करके उसका श्राद्ध कर देना चाहिए। दूसरा पक्ष यह आता है, यदि 10 गात्र के मध्य में अमावस्या आ जाता है, तो अमावस्या को ही 10 गात्र संबंधी सभी कार्य कर देना चाहिए। परंतु 3 दिन बाद तीसरे दिन यदि अमावस्या आवे या इसके बाद यदि अमावस्या आवे, तब इस श्राद्ध को 10 गात्र तक का श्राद्ध अमावस्या तक को ही कर देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु चतुर्दशी को हुआ है तो उसका अमावस्या का श्राद्ध, अमावस्या को श्राद्ध नहीं होगा, अमावस्या के बाद ही श्राद्ध प्रारंभ होगा। ये ध्यान देना चाहिए। 10वीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी तक मरा है व्यक्ति, तो उसका श्राद्ध
दशगात्र तक का श्राद्ध, अमावस्या को पिंडदान, जलदान इत्यादि कर देना चाहिए। इसके बाद केवल पीपल में जल देना चाहिए। सूतक तो वहाँ तक लगेगा, सूतक तो 10 दिन तक लगेगा, परंतु पिंडदान आदि का क्रिया अमावस्या को करके समाप्त कर सकते हैं। यदि किसी को मालूम नहीं है, अमावस्या पार हो गया, तो उसमें भी कोई प्रतिवाय नहीं होता है, कोई विशेष प्रायश्चित नहीं होता है, वो अपने समय से करे। परंतु अमावस्या श्रेष्ठ तिथि श्राद्ध के लिए मानी जाती है। तो 3 दिन के बाद यदि अमावस्या मिल जाता है तो अमावस्या को श्राद्ध का पिंड जलदान आदि क्रिया कर लेनी चाहिए। दूसरा बात आता है पंचक। धनिष्ठा से रेवती तक ये 5 नक्षत्र पंचक के होते हैं। मरने वाले दिन यदि इसमें से कोई भी नक्षत्र होता है तो पंचक लग जाता। इसमें भी 3 प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है। एक, पंचक के पहले व्यक्ति मरा, उसका दाह संस्कार पंचक में हुआ। दूसरा, पंचक में ही मरा और पंचक में ही उसका दाह संस्कार हुआ। तीसरा, पंचक में मर गया लेकिन दाह संस्कार पंचक के बाद हुआ। यह तीनों में 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। यदि व्यक्ति पंचक में मरा नहीं है, पंचक में केवल दाह संस्कार हो रहा है, तो उसे केवल पुतला दाह करना चाहिए। ठीक, जो पंचक में मरा नहीं है, पंचक में केवल उसका दाह संस्कार हो रहा है, तो 5 पुतला का दहन उस व्यक्ति के साथ करना चाहिए। विशेष शांति कोई ज़रूरत नहीं है। यदि पंचक में ही मरा और पंचक में ही उसका दाह संस्कार भी हुआ, तो उसे पुतला दाह और पंचक शांति दोनों कराना जरूरी है। तीसरा, पंचक में मर गया लेकिन उसका दाह संस्कार पंचक में नहीं हुआ, तो उसमें पुतला दाह करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें केवल पंचक शांति होगा। यह पंचक शांति एकादशाह के बाद द्वादशाह के दिन करना चाहिए। ये सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये पंचक का विधान बताया गया है। तीसरा, एक हमारे बड़े अंतरंग प्रश्न किए, गुरुजी त्रिपिंडी के बारे में बताइए, त्रिपिंडी क्या है। देखिए, त्रिपिंडी में उस प्रकार का श्राद्ध होता है कि जो जाने अनजाने किसी प्रकार के प्रेत हो गए हैं और उससे हमें किसी प्रकार की क्षति हो रही है, चाहे वो अपने कुल के हों या दूसरे कुल के हों, किसी के यहाँ हो, वो उसकी छाया पड़ जाती है, उसे हमें परेशानी होती है। ये जाने अनजाने क्या प्रेत हैं, इनकी इसके बारे में क्या है समझते हैं। आजकल इस प्रकार की समस्याएं करीब करीब प्रायः सभी के यहाँ होती है, क्योंकि ये जो भ्रूण है, रज और वीर्य है, इसमें लोग बताते हैं कि जीव होता है, और ये जितने भी नष्ट होते हैं उतने जीव नष्ट होते हैं। उसमें से जो विशेष प्रौढ़ नष्ट हो जाते हैं, जैसे गर्भपात हो जाना, गर्भस्राव हो जाना, ये सब प्रकार के जो होते हैं अनजाने जाने में, ये सभी कालांतर में प्रेत के रूप धारण कर लेते हैं। इससे घर में बहुत अशांति होने लगती है, अकाल मृत्यु होने लगता है, गर्भ
में बालक आ करके समाप्त होने लगते हैं, युवावस्था में मृत्यु होने लगती है, घर में अनेक प्रकार की व्याधियाँ होने लगती हैं, संतान दोष होने लगता है, ये सब होने लगता है। तो इसके शांति के लिए जब हमको मालूम नहीं है कि कौन सा ऐसा प्रेत है उसके नाम से हम श्राद्ध करें, तो इसके शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध बताया गया है। यह करीब करीब सबको 2-4 साल, 4-5 साल, 10 साल में एक बार करना चाहिए। इससे कोई अलग से प्रायश्चित नहीं होता है, बल्कि इसको करने से शांति ही होती है और उससे कल्याण ही होता है। अतः त्रिपिंडी श्राद्ध अपने कुल का, दूसरे के कुल का, कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई बाधा हो जाता है तो उस बाधा की शांति त्रिपिंडी श्राद्ध से होती है। तो इसे करने से उसकी शुद्धि हो जाती है। तो श्राद्ध संबंधी ये सब विषय के बारे में आपको बताया गया। इसमें और कोई किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप बताएं। और कल इस पर उपसंहार में हम बताएंगे कि किसे किसे इस श्राद्ध को, माता पिता के कुल को कोई मर जाता है तो किसे किसे इस श्राद्ध को करना चाहिए, कौन कौन इसके अधिकारी होते हैं। इसमें भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कौन आग दे, कौन न दे, क्या करे, बड़ा लड़का दे, छोटा लड़का दे, लड़का नहीं है तो कौन दे। बहुत सारी इसमें भ्रांतियाँ आती है और तत्काल आदमी किंग करता विमूढ़ हो जाता है और उसमें गलत सही होने की भी संभावना रहती है। तो कल इसके बारे में हम इस श्राद्ध संबंधी चीज़ों का उपसंहार करेंगे और यदि किसी का कोई प्रश्न होगा उसका भी समाधान करते रहेंगे। और आगे के इस खंड में धर्मशास्त्र संबंधी और निर्णयों के व्रत पर्व का निर्णय इत्यादि आगे बताएंगे। हरि ओम। शांति शांति शांति।